यूपी के डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी भयंकर अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए जो अपने रिजल्ट का भी सब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की रिजल्ट का भी सब्री से इंतजार कर रहे थे। अप्रैल में आपकी परीक्षाएं हो गई थी, लेकिन पीएनपी को अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे अलग अलग कई सारे रीज़न हैं। यहाँ पर कई कॉलेजेस के एग्जाम सेंटर को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स को बुला कर पीएनपी में उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा धांधली की है, कॉलेजेस के साथ मिलकर गड़बड़ी की है। कॉलेज भी इसमें संलिप्त पाए गए इस पूरी प्रक्रिया में। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि यूपी के अंदर डीएलएड में आखिर चल क्या रहा है। तो डीएलएड की परीक्षा में बैठा कोई और विद्यार्थी है और कॉपी किसी और ने लिख दी है, तो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पकड़ में आ गए हैं। और जिन एग्जाम सेंटर पर ऐसा हुआ है उन एग्जाम सेंटर को काली सूची मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। और ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। पीएनपी ने साफ बोल दिया होल्ड, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो हम आपको लगातार इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसी हरकतों से आप सुधर जाएं, बाज आ जाएं, लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और अलग अलग कमरों की 2 कॉपियों में एक जैसी लिखावट पाई गई है। ऐसा क्यों हुआ है, पूरा मामला पकड़ में आ चुका है। यहाँ पर पुरानी कॉपियों को लिखवाया गया है। कॉलेज प्रशासन की इसमें पूरी भूमिका यहाँ पर सामने आ चुकी है। कॉपी के भीतर के जो पेज हैं वो बदल दिए गए हैं। पुराने पेजों पर पुरानी जो कॉपियाँ होती थी उन कॉपियों को लिखवाकर नई कॉपियों के कवर पेज में सेट करके पीएनपी को भेजा गया है। तो इस तरह से ये पूरा मामला पकड़ में आ चुका है। परीक्षार्थियों की लिखावट नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट प्रयागराज से उठाइए आप। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की 2023 में आपको पता ही होगा, 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेकंड सेमेस्टर में होंगे। तो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में कॉपी के जो पेज हैं वो बदलने और कॉपी परीक्षार्थी के बजाय किसी और के द्वारा लिखने की स्तर तक नकल हुई है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कुछ जिलों से इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ गए हैं, जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है। आप देख लीजिए किस तरह की हरकतें यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर इसी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, कौशाम्बी में परीक्षार्थी तो परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम सेंटर के अंदर गया, लेकिन उसने कॉपी में लिखावट नहीं मिली। उसकी लिखावट क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिस कॉपी को उसने लिखा होगा उस कॉपी को चेंज कर दिया गया। जिन पेजेस पर उसने लिखा था उन पेजेस को निकालकर दूसरे पेजेस को उसमें लगाया गया। ठीक है, तो ऐसा किया गया। कॉपी का जो कवर पेज था वो सही था, लेकिन अंदर के जो पेज हैं वो बदल दिए गए। 2 कॉपियों में एक जैसी लिखावट मिली है। दोनों कॉपियों का अनुक्रमांक बोले तो आपका रोल नंबर जो है वो अलग अलग है। कच्छ के परीक्षार्थियों के हैं। कॉपियों को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी, आपको पता ही है ये पीएनपी बोलते हैं शॉर्ट में, तो प्रयागराज पीएनपी कार्यालय में मंगवाकर जांचने में नकल की पुष्टि हो गई है। अब ऐसे स्टूडेंट्स और कॉलेजेस जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं दोनों पर भयंकर कार्रवाई की जाएगी। इन परीक्षार्थियों का जो रिजल्ट है वो नहीं जारी किया जाएगा। अब आप खुद सोच समझ लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है उनके साथ बहुत भयंकर अपडेट आने वाली है, बहुत भयंकर तबाही आपके साथ होने जा रही है। और संबंधित परीक्षा केंद्र को काली सूची में डाल दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, यहाँ पर एग्जाम सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और अगर और भी ज़्यादा धांधली पाई जाएगी तो ऐसे स्टूडेंट्स की परीक्षाएं भी निरस्त की जाएंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बताते हुए चले जा रहे हैं कि डीएलएड में आप ऐसी हरकतें ना करें। केवल आपकी वजह से 1+1 एक आप हो सकते हैं, एक आपका फ्रेंड हो सकता है। आप लोगों की वजह से पूरे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो देरी से आता है। इसके बाद अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेट हो जाता है। इसी वजह से जो डीएलएड का शैक्षिक सत्र है वो लेट चलने लगता है। पिछली बार भी इस तरह की हरकतें आपने की थी, तो पिछली बार भी आप लोग पकड़ गए थे। एग्ज़ाम निरस्त कराया गया था, परीक्षा कैंसिल कराई गई थी 2 जिलों की मैथ की, आपको पता ही होगा, आप भूले नहीं होंगे। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, पूरी अपडेट दी गई थी, हमने आपको पूरी अपडेट दी थी और हमने पहले ही बता दिया था कि अब आप लोगों को निपटना ही है। एग्ज़ाम कैंसिल होगा आपका, तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट डिले हुआ था। तो ये सब आप लोगों का ही करा धरा है कि आप लोग एग्ज़ाम पहले तो लेट कराती है पीएनपी, उसके बाद आप लोग और उसमें लेट लती भी करवा देते हैं। तो इस तरह की आप हरकतें यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से क्या हो रहा है। मूल्यांकन में कौशाम्बी के जिस अनुक्रमांक वाली कॉपी के पेज बदलने का मामला सामने आया है, उनके पेजों पर बी पार, शॉर्ट में इसे बोलते हैं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है। मामला संदिग्ध सस्पेक्टेड होने पर मूल्यांकन केंद्र से पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने क्या कहा, यहाँ पर देख लीजिए। चतुर्वेदी जी को जानकारी दी गई। सचिव ने दोनों कॉपियाँ पीएनपी मंगवा ली, केंद्र से आख्या भी मंगाई गई है।
प्राचार्य और केंद्र व्यवस्था के साथ दोनों परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें एक परीक्षार्थी तो पहुंचा ही नहीं है डर की वजह से, क्योंकि नहीं पहुंचा है तो आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं पहुंचा है। जबकि पीएनपीआई परीक्षार्थी की जो लिखावट है उसके अनुक्रमांक वाली कॉपी से नहीं मिली है, स्टूडेंट से लिखवाया गया दोबारा से। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि हालांकि कवर पेज से परीक्षार्थी ने अपनी कॉपी होने की पहचान कर ली है और इसके अंदर की पेज से स्पष्ट हुआ कि पुरानी कॉपी में अलग से लिखवाकर उसके पेजों को संबंधित परीक्षार्थी के कवर पेज वाली कॉपी में लगा दिया गया और कि ये जो पेज लगाए गए उन पेज पर बीपा अंकित है, ठीक है, यानी कि विभागीय जो परीक्षाएं। तो बीपा अंकित वाली जो कॉपियों का उपयोग है वो पीएनपी ने 2018-19 से बंद कर दिया है। केंद्र व्यवस्थापक और प्राचार्य ने भी जांच के दौरान स्वीकारा है कि दोनों कॉपियों की लिखावट एक है। इसी तरह प्रयागराज मूल्यांकन केंद्र पर आई कई कॉपियों में भी पेज बदलने होने का मामला जांच के दौरान आया है। इन केंद्रों के अलावा कुछ और जिलों के मूल्यांकन केंद्रों से संदिग्ध स्थिति वाली कॉपियों को मंगाया गया है। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। आप देख लीजिए, सुधर जाइए आप लोग, किस तरह की हरकतें चल रही हैं। पीएनपी सचिव ने कह दिया है कि नकल के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग चीखते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा, आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। रिजल्ट जितना जल्दी आने की सोचते हैं उतना ही ज़्यादा आप लोग लेट करवा देते हैं। आप लोगों की वजह से ही ये सब होता रहता है। पैसे तो पीएनपी भी काफ़ी ज़्यादा कार्य को लेट करती है और कुछ हरकतें यहाँ पर स्टूडेंट्स भी दिखा देते हैं, यहाँ पर नकल वगैरह करके इस तरह की हरकतें आप देख लीजिए किस तरह से चल रहा है। अब जब ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर क्या होगा ये बाद में आपके समझ में आ ही जाएगा, फिर आप नकल करना भूल ही जाएंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।